हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय यू। तो आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। अब तक सबको आदत पड़ गई होगी कि मैं पढ़ाती किस वे में हूँ। सबसे पहले हम चैप्टर को डिकोड करते हैं, चैप्टर का नेम, वो हमें समझाना क्या चाह रहा है। ऐसे नहीं डायरेक्ट हमने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, नहीं, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच टू डू मैथमेटिक्स। तो सबसे पहला चैप्टर का नाम दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, तो अभी समझ में आ रहा है कि कोई तो फॉर्मूला है हीरोन्स। अब अपोस्ट्रोफी एस लगी है तो मतलब इससे हमें ये भी समझ में आया कि हीरोन्स कोई तो साइंटिस्ट होंगे, हीरोन कोई तो साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने कोई फॉर्मूला दिया होगा, उनके नाम पे चैप्टर बना हुआ है हीरोन्स फॉर्मूला, मतलब उनके थ्रू दिया हुआ कोई फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला क्या था, क्यों था, वो उसकी इम्पोर्टेंस सोचो, मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्यों फॉर्मूला दे दिया कि उसके बेसिस पे चैप्टर ही बना दिया सीबीएसई ने। मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होगा ना। तो अब क्या होता है कि सबको पता है, सबको एरिया निकालना आता है। अब एरिया निकालना आता है, तुम पूछोगे लेकिन एरिया किस चीज का एरिया निकालने की बात कर रही हूँ। लेट सपोज एरिया निकालो तुम स्क्वायर का, तुम निकाल सकते हो, साइड स्क्वायर आंसर होगा। एरिया निकालो तुम रेक्टेंगल का, उसका भी बता सकते हो, क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तुम एरिया बता सकते हो सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तुम एरिया बता सकते हो ट्राइंगल का, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। वो किसका फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे ट्राइंगल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स, रोम्बस वगैरह। बट बेसिकली हमारा एरिया, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इनके क्वेश्चंस एक दो आ सकते हैं, बट वो भी निकलेंगे ट्राइंगल्स वाले तरीके से। तो वो मैं दिखाती हूँ तुम्हें कैसे। देखो क्या होता है कि ये तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, राइट, गलत, ये तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये तुम्हारा बेस होता है, तुम्हारी हाइट होती है। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है ना, वो कौन सी ट्राइंगल का एरिया होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाइट इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। या फिर किसी ऐसे ट्राइंगल का, या फिर किसी भी ऐसे ट्राइंगल का जिसका तुम्हें बेस पता हो। अब एज यू कैन सी दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये मान लो 30, ये से कितना हो गया 50, और ये कितना ले लिया 100। मान लो फॉर सपोज ये कहीं से भी 100 नहीं है, आई नो दैट, बट ठीक है, मान लेते हैं। तो ये 30, 50, 100, 180 बन गया। अब मान लो इसका हमें एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ये हमें बेस गिवन है और इसकी अगर हमें हाइट गिवन होगी, अगेन आई एम सेइंग हाइट, तो हम अगेन इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किस चीज का एरिया होता है, या तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, या फिर किसी भी ऐसे ट्राइंगल का जिसका हमें बेस गिवन हो और हाइट गिवन हो। अब फॉर सपोज, अब देखो बेस तो तुम्हें गिवन नहीं होगा अगर तुम्हें साइड्स भी अगर मान लो, वो चीज छोड़ो, अभी रहने दो। एक चीज बताओ मुझे, अगर तुम्हारे पास हाइट ही नहीं गिवन तो तुम क्या कर लोगे। अगर तुम्हारे पास राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया या कोई सा भी ट्राइंगल दे दिया, तुम्हें उसकी हाइट नहीं गिवन, तो तुम कैसे एरिया निकालोगे। तो हम फंस गए, तो हम फंस गए, नहीं फंसे। अब ये चैप्टर उसी के बारे में है कि अगर तुम्हें हाइट की बजाय, ये हमें हाइट दे रखी है, ये साइड नहीं है, अगर हमें ये साइड्स दे दी जाए, ये साइड, ये साइड और ये साइड, अगर हमें ये साइड्स गिवन हो ना, अगर हमें ये साइड्स गिवन हो, तो हम एरिया कैसे निकालेंगे इस हाइट की बजाय। सी ये हाइट इज डिफरेंट and these sides are a different thing, this height has nothing to do with the sides of the triangle, alright। तो हम तब एरिया कैसे निकालते हैं, वो हम निकाल रहे हैं हीरोन्स फार्मूला के थ्रू। तो इतना चीज समझ में आया कि हमें हीरोन्स फार्मूला की जरूरत क्यों पड़ी। अगर हमें कभी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, जब हमें हाइट नहीं गिवन, हमें ट्राइंगल की जब जब हमें साइड्स गिवन होंगी, तीनों साइड्स की वैल्यू हमें पता होंगी, और हमें बोले कि उसका एरिया निकालो, तो हम उसे कैसे निकाल सकते हैं, हीरोन्स फार्मूला के थ्रू। तो हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, अब आओ आगे वो देखते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला में एक सबको पता होना चाहिए पैरामीटर, जो कि तुम 9th में हो तो सबको पता ही होगा। तो हम एक काम करेंगे, हम एक ट्राइंगल अज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम अ ट्राइंगल। हमने एक ट्राइंगल ले लिया, इसकी साइड से ए बी सी, ये इसकी वो है कॉर्नर्स, इसके वर्टाइसेस।
अब हम इसकी साइड्स क्या है, ए बी एंड सी, ये तीन इसकी साइड्स है। अब हमें देखो हमें अब इस ट्राइंगल में हाइट नहीं गिवन, अगर हाइट गिवन होती तो ये चीज पता होनी चाहिए थी, ये चीज हमें ये चीज तो पता ही नहीं है, तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो क्या ए बी सी। अब हम सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, हमें इसके लिए पैरामीटर, पैरामीटर हमें पता होता है भाई टोटल बाउंड्री जितनी भी होती है वो होता है ना, तो टोटल बाउंड्री कितनी हो, ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया हमारे पास पैरामीटर। तो हमें पैरामीटर का काम नहीं, हमें सेमी पैरामीटर का काम है। सेमी पैरामीटर क्या, सेमी क्या होता है, आधा, जो भी हमें चीज गिवन होती है आधा, तो पैरामीटर का आधा, ये काम की चीज है, सेमी पैरामीटर निकालना होता है हमें, सेमी पेरीमीटर, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, तो हो जाता है पेरीमीटर पी का आधा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये हमारे पास एस हमने निकाल लिया, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, इसका फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, वैसे इसमें कुछ याद करने वाली चीज तो नहीं है यार, इट इज प्रिटी बेसिक थिंग, ऑलराइट। अब इसके बाद हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कौन सा, ए बी सी, क्या हो जाएगा, देखो हम डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं, जो कि होगा एस, सेमी पेरीमीटर ऐसे ही है, एस माइनस ए क्या है, साइड ऑफ द ट्राइंगल, एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी, दिस इज योर एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये लो एक बना दिया हमने बादल भी इस पे, बिकॉज यू आर लाइक बादल, ऑलराइट। हाँ तो यहाँ पे क्या है, वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर of the triangle and A, B, C are the sides of the triangle। जब भी ये कहीं पे भी बना रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल। ओके, मैं हर जगह ट्राइंगल नहीं लिखूंगी, मैं यही बना दूंगी। तो आई होप सबको ये फॉर्मूला समझ में आ गया हो, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, तुम पहली बार पढ़ रहे हो, शायद तुम्हें बड़ा लग रहा होगा, बट जैसे जैसे तुम क्वेश्चन करोगे ना, तुम्हें बिल्कुल बड़ा नहीं लगेगा, तू सही तो फॉर्मूला है यार, तू सा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकल जाएगा। बस एक यही फॉर्मूला याद करना है, पूरे अभी तक तुमने इतने चैप्टर पढ़े हैं, कितने सारे प्रॉपर्टीज थी, कितने सारे फॉर्मूले थे, कुछ नहीं है, बस इस एक फॉर्मूले पे चैप्टर खत्म है, ये इस एक फॉर्मूले पे, छोटा सा ही तो चैप्टर है यार, इस पे अब आओ, ये फॉर्मूला अच्छे से याद करो, कॉपी में 3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो इस फॉर्मूले की, और इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो ये नोट करेंगे सारे ही सारे, फिर हम वीडियो में आगे चलते हैं, ऑलराइट, नोट कर लो। तो आओ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला समझाना था मैंने समझा दिया, अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिया तो ऑब्वियसली सबसे बेसिक ही लिया होगा, तो क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। अब देखो निकालना क्या है, ऑब्वियसली एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के दो तरीके थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और हीरोन्स फॉर्मूला। अब इसमें हमें हाइट जैसा तो कुछ दे नहीं रखा है, अब तुम कहोगे यार दो चीजें दे रखी है, क्या पता ये बेस हो क्या पता हाइट हो, अरे मान रहे हो ना तुम, क्या पता ऐसा ना हो, व्हाट इफ ऐसा नहीं है तो तुम क्या करोगे। पर हमें एक चीज तो पता है बिल्कुल कि साइड्स हैं वो, टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हमें पता है, तीनों साइड ऑफ द ट्राइंगल पता है। अब तुम कहोगे यार दो ही तो पता है, अरे यार हमें पैरामीटर तो पता है ना, पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम ही तो होता है, तो हम पैरामीटर से तीसरी साइड निकाल लेंगे, तीनों साइड्स हमें पता है, उसके बाद हमें एरिया ही तो निकालना है, ऑलराइट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आओ इसे करते हैं, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हमारे पास कितना है 32, मतलब कि
ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना है 32। अब बेसिकली हम क्या मान रहे हैं, ये मेरा ट्राइंगल है, इसे हम ए बी सी, ए कितना है मेरे पास 8, बी कितना मान लिया 11, सी मेरे को पता नहीं है। ऑलराइट, दिस इज कैपिटल सी एंड दिस इज स्मॉल सी। ऑलराइट, तो मेरे पास हो गया ये। अब मेरे पास ए कितना है 8, बी कितना है 11, तो सी मेरा आ जाएगा 32। सी कितना आएगा 32 माइनस 8 और 11 19, तो सी कितना आ गया, सी कितना आ गया 13। तो अब हमारे पास क्या आ गया सी। अब हम क्या निकालेंगे इसका सेमी पेरीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ द हिरॉन्स फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए होते, हमेशा तीनों साइड्स और सेमी पेरीमीटर। जैसे ही हमें तीनों साइड्स और सेमी पेरीमीटर पता लग जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। हमें तीनों साइड्स पता लग गई, ए पता है, बी पता है, सी पता है, सी भी पता लग गए। अब हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। भाई सेमी पेरीमीटर कितना, अब इसका पूरा फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2। वी डोंट नीड टू डू दैट बिकॉज हमें पेरीमीटर पता है यार, पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर मींस पेरीमीटर का आधा। तो ये कितना हो जाएगा 32/2 विच इज कितना, 32 का आधा 16। तो ये हमारे पास आ गया सेमी पेरीमीटर। अब हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, क्या लगाना है हमें, एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब हम हमारे पास एस की वैल्यू आ गई, दैट इज 16 आ गई। तो यहाँ पे जहां जहां एस है, जहां जहां ए बी सी है, उनकी वैल्यू पुट करते चलेंगे। 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 and again 16 minus 13। अब आगे बढ़ते हैं। अब तो बस वैल्यूज पुट करके सॉल्व ही करना है। जिसने सॉल्व कर लिया ना फटाफट से, आपका आंसर आ गया। आपका दिमाग बस इतना, इसमें एक्चुअली हम सही, इसमें तो दिमाग भी नहीं लगाना। हमेशा याद रखना, जब भी एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछा हो, दो तरीके होते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर अगर वो हमें नहीं लगाना तो जो एवरग्रीन तरीका है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तुम्हें डाउट है कि जो गिवन है हाइट है या नहीं, तीनों साइड्स ऑफ द ट्राइंगल पता हो, सेमी पेरीमीटर पता हो, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ये लगा दो, बेस्ट। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा सोल्यूशन। तो ये आ जाएगा 16। तुम सोचोगे छोटा सिंपल, तो बिल्कुल नहीं है ये, अरे है यार, करोगे तो आदत लग जाएगी तुम्हें। तो दिस इज 5 एंड दिस विल बी 3। ऑलराइट, तो अब हम इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 4, 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2, इसे 5 इंटू में 3। अब हम इस, एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है, तो इन पेयर में से एक एक वो चीज कॉमन निकाल सकते हैं। ये अंडर रूट के बाहर ले जाना तो सभी को आता है, बहुत अच्छे से आता है। तो एक 4 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया। अब ये अंदर ही रहेगी, 5 इंटू 3 इंटू ये, तो ये हो गया 8 रूट 30, 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हेंस 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर is the required area of the triangle. Area of the triangle. Alright, तो ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया। अब ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। इन क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन क्या क्या होता है, तो ये वाले क्वेश्चन को नोट करो, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो नोट करेंगे सभी से। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। द क्वेश्चन सेज द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 and its perimeter is 144 cm. Find the area of the triangle and height corresponding to the longest side. दो चीजें पूछी हैं। पहली चीज पे की बात करते हैं। पहली चीज है एरिया। एरिया के लिए क्या चाहिए था हमें, सेमी पेरीमीटर चाहिए था और तीनों साइड्स चाहिए थी। अब भाई पेरीमीटर दे रखा है, सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। साइड्स के लिए क्या गिवन है हमारे पास, साइड्स के लिए गिवन है हमारे पास रेशियो। अब इन रेशियो को समझेंगे। इन रेशियो का मतलब क्या है कि जैसे तुम्हारा पास 8:4, 8:3 लिखते हो ना, तो तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो। 8
2 3, बस उसी को वो उन्होंने वहां पे दिखा रखा है। अब देखो क्या होता है कि जब भी तुम्हें ऐसे लिखना हो ना, जब भी तुम्हें रेशियो दे रखा हो, कभी भी तुम्हें रेशियो में दे रखा हो, तो तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें उसे एक्स वाई या किसी वेरिएबल की टर्म्स में लाना होता है। जैसे कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तुम्हें लेंथ जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स तुम्हें क्या दे रखी है, रेशियो में दे रखी है, तो तुम उसे कैसे लिखोगे, ऐसे, लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल in ratio, let the sides of the triangle be, क्या मान लेते हैं उन्हें, 3x 4x 5x। जब जब तुम्हें रेशियो में दे रखा हो ना कभी भी साइड्स या कोई भी चीज, तुम उसे किस तरीके से मान लेते हो, 3x 4x 5x या 3y 4y 5y या 3z 4y, किसी भी एक वेरिएबल में मान लेते हो। इससे तुम्हें तुम्हारे पास क्या मिल गया, तीनों साइड्स मिल गए तुम्हारा ट्राइंगल की। तुम्हारा ट्राइंगल यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये है तुम्हारा ट्राइंगल, इसमें आ गया 3x 4x 5x, ये तुम्हें मिल गया। ठीक है, ये पता नहीं तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा, या आई गेस दिख ही रहा होगा। हाँ, तो ये गया 3x, ये हो गया 4x, ये हो गया 5x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट द साइड ऑफ द ट्राइंगल बी 3x 4x 5x। अब हमें क्या और गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर निकाल लिखते हैं। चलो पहले पेरीमीटर कितना है हमारे पास, 144, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स 3x प्लस 4x प्लस 5x। अब यहाँ पे 2 मत लगा देना, नहीं ये पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर नहीं है, ये पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल साइड्स ही होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 144 अपॉन में 3 4 5 9 प्लस 3 12, तो ये 12 बार में कट जाएगा, तो x हमारे पास आ गया 12। मतलब x हमारे पास ये है, तो मतलब हमारे पास तीनों साइड्स क्या हो गई, a हमने क्या मानी थी 3, a को हम 3x मान लेते, तो a हमारी कितनी हो गई 3 इंटू 12 इंटू में 36। b हमारे पास क्या ले लेते हैं हम, b हो गया हमारा 4x, मतलब कि 3 इंटू में 12, 4 इंटू में 12 48, एंड अगेन c कितना है 5x, 5 इंटू में 12 60। ठीक है, हमारे पास तीनों साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आ गई। हमने क्या करा, रेशियो को हमने मान लिया किसी भी वेरिएबल में 3x 4x 5x। उसके बाद हमने क्या करा, x की, अब हमें हमारे पास क्या है 3x 4x 5x, ये थोड़ी ना साइड्स लेंगे, हमें साइड्स की प्रॉपर वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो हमें x अगर हमारे पास किसी तरीके से निकल जाए तो हम साइड्स निकाल सकते हैं। पेरीमीटर गिवन था, हमने वहां से x की वैल्यू निकाली और हमने यहाँ पे अब क्या निकाल लिया, हमारे ABC तीनों साइड्स की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर लेंगे। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 144/2, जो कि होता है मेरा 72। ये आ गया मेरा सेमी पेरीमीटर। अब कुछ नहीं, अब हम निकाल देंगे क्या, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, तो ये किस हिसाब से हो जाएगा, s कितना है 72, 72 माइनस a कितना है मेरा, a है 36, 72 माइनस 36, 72 माइनस 48, 72 माइनस 60। अब बस कुछ नहीं, इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी सॉल्व करूं, कर लोगे या, चलो कर ही देती हूँ। 72 इंटू में यहाँ पे 36 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 72 माइनस में 48, 4 6 2 24, ये बचा 24, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया तुम्हारा 12। ठीक है, तो अब कुछ नहीं, इसके फैक्टर्स तुम बना के लिख सकते। अब ये जरूरी नहीं होती, पता है, हर चीज तुम 3 और 2 की टर्म्स में लिखो। तुम यार इतने बड़े हो, तुम्हें ये चीज तो समझ में आ ही रही होगी ना, कि 72 को चलो तुम करके देख लो एक बार, 72 को तुम करोगे 2 से तो 36। अब 36 तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, तो बस वहीं पे रुक जाओ ना, 36 का एक पेयर बाहर कॉमन में आ ही जाएगा। और जैसे 24 हो गया, तो 6 इंटू 4, तो उसे कर लो, क्योंकि यहाँ पे अब मुझे और कुछ, यहाँ पे भी 4 बन सकता है। तो ये कितना हो रहा था मेरा, 2 इंटू 3 6 इंटू में 4। अब 12 के लिए हम लिख लेंगे सिमिलरली 4 इंटू में 3। तो पेयर्स निकाल लेंगे, एक ये वाला पेयर कॉमन बाहर निकल जाएगा 36। ठीक है, एक ये वाला पेयर बाहर निकल जाएगा 4 का, और एक ये बाहर निकल जाएगा 3 का, और क्या बचा, एक ये बाहर निकल जाएगा
तो कितना आया 36 इंटू में 4 3 12 इंटू में 2। ये हम इसे सॉल्व करेंगे तो मैं आंसर इसका चेक कर लेती हूँ। इसका आंसर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। हाँ, इसका आंसर में 864, ये हमने अभी कैलकुलेट कर लिया कैलकुलेटर पे। तो ये कितना था, सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दे रखा था, तो हम इसे यहाँ पे अभी सेंटीमीटर की बने ना, तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमारा ये वाला पार्ट 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। क्या करा था हमने, रेशियो गिवन थी, रेशियो से हमने क्या करा, साइड्स निकाली है, साइड्स यहाँ तक निकाली, उसके बाद तो बस ये सिंपल ही था क्वेश्चन। इसका एक और पार्ट आगे वाला जो है वो भी बताती हूँ, अगर ना हाइट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट साइड, वो भी समझाती हूँ। पहले इतना नोट कर लो फिर आगे बताती हूँ। हो गया सबका? अब देखो आगे क्या होगा इसमें। मैं ये वाला पार्ट रब कर रही हूँ, हमने यहाँ पे निकाल दिया है एरिया, कितना आ गया है हमारे पास 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हाँ, तो अब हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। अब हमारा जो ट्राइंगल है इसमें 3 साइड्स है, कौन कौन सी, 3x, मतलब एक तो है 36, एक है 48 और एक है 60। हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट बतानी है। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हमारी 60, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, यहाँ से हाइट क्या है, यही तो हाइट है, इतनी हाइट है हमारे पास, ये मेरी हाइट है राइट, तो यही मेरे को निकालनी है। अब देखो हमें हाइट कैसे निकालेंगे, अब बच्चे सोचेंगे, तुम सोचोगे कि यार तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, बट एक चीज बताओ ना, तुमने इसकी और इसकी जरूरी तो नहीं है ना, ये लाइन इसे बाइसेक्ट ही कर रही हो तो 30 30 हो जाएगा, तो तुम्हें इसकी और इसकी वैल्यू भी नहीं पता कि तुम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। अब एक चीज बताओ, तो हमें एरिया पता है, अब जो दूसरा फॉर्मूला था ना एरिया का वो काम में आएगा, क्योंकि हमें निकालनी भी तो हाइट ही है ना, हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो हमें पता है एरिया का एक और फॉर्मूला था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू हमें पता है 864, ठीक है, हाफ। अब यहाँ पे हम बेस क्या ले रहे हैं, क्योंकि हम हाइट ये ले रहे हैं। और सपोज अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे बना दूं ना, 36 48 60, तो हम क्या निकाल रहे हैं, ये हाइट, ये मेरी हाइट है, फिर जरूरी नहीं यही हाइट हो। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा उस चीज को समझा करो, हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। अब हमारी लॉन्गेस्ट साइड ये है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मेरी हाइट ये होगी ना, तो ये हमारी हाइट हो जाएगी। और अगेन हमारा बेस तो यही रहा ना 60, क्योंकि बेस पे ही तो हाइट निकलेगी, तो यहाँ पे बेस हमारा 60, दिस इज योर बी फॉर बॉल, ठीक है, ये हमारा 60 हो गया। और हाइट कितनी है, हाइट तो हमें निकालनी है, तो ये हम 30 से करेंगे h, तो ये 8 क्या हो जाता है 864 बाई 30, तो इसे कर लेते हैं हम 864 को 3 से, तो 2 जा 6 26 26 8 जा 24 24 अगेन 24 अगेन, तो ये 24 8 बार पे कट जाएगा, और ये 3 से करा तो ये हो जाएगा 28/8। दिस इज आवर रिक्वायर्ड हाइट, 28/8 सेंटीमीटर, 28.8 सेंटीमीटर। This is our height corresponding to the longest side। ये आ गया हमारा, ये हमारी हाइट भी निकल गई, ठीक है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे, एरिया निकालना, एरिया हमने निकाल लिया, हाइट पूछी थी, हाइट भी निकाल ली। अगेन कभी भी बता रही हूँ कि अगर कभी भी तुम्हें रेशियो में दिख जाए कोई भी चीज, उसे कैसे रिलेट कर लिया करो, इस तरीके से रिलेट कर लिया करो कि 3x 4x 5x या जो भी तुम्हें रेशियो दे रखी हो उसे x में या y में या z में इस तरीके से कर लिया करो। अब उसके बाद हमने क्या करा, हमें साइड्स की प्रॉपर वैल्यू चाहिए थी, तो हमें पैरामीटर
गिवन था, तो हमने ये लिख के x निकाल लिया। अब जब हमें x पता लग गया तो हम इसमें मल्टीप्लाई करके साइड्स की प्रॉपर आंसर, प्रॉपर वैल्यू निकाल सकते थे। वो आ गया। सेमी पेरीमीटर हमें पता ही है, निकाल लेंगे। एरिया का फॉर्मूला लगा के आंसर हमने निकाल ही लिया था। नेक्स्ट पार्ट था हमारा हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। वो हमने कैसे निकाली? लॉन्गेस्ट साइड हमें 60 दे रखी थी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट दे रखी थी। दूसरा एरिया का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो हमने पुट करके हमने हाइट की वैल्यू निकाल ली। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया है। इसे नोट करो, कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना। इसके बाद इतना नोट करने के बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है? नोट कर लो इसे। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया ABCD in which AB is 9 meter, BC is 40 meter, angle ABC is 90 degree, CD is 15 meter and AD is 28 meter। तो बेसिकली क्या समझ में आ रहा है? निकालना क्या है? एरिया। एरिया हम अभी तक निकालते आ रहे हैं, वही हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर हमारा एरिया निकल जाएगा। बट इस बार हमें दे क्या रखा है? हमें ट्राइंगल, जो हीरोन्स फॉर्मूला हम जो हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं वो किस लिए होता है? वो ट्राइंगल के लिए। अब हमें एबीसीडी दे रखा है। अब एबीसीडी कोई क्वाड्रिलेटरल है, हमें ये नहीं पता कि ये ट्राइंगल है, रेक्टेंगल, लाइक ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी अ ट्राइंगल, बट वेदर इट इज अ ट्रेपेजियम, इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ रेक्टेंगल, इट इज parallelogram, it is rhombus, we don't know that. So in these cases ना, always do not make us like, ऐसा नहीं होता कि अगर तुम्हें ABCD ऐसे दे रखा है तो तुम ABCD यही बना दो, ऐसा मत करा करो। This is not at all like I won't approve it at all, because बहुत दिक्कत होती है। तुम्हें लगता है कि सारे एंगल 90 डिग्री के हैं और फिर तुम वहाँ पे गलत करते हो। एक्चुअली व्हाट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन ना, कुछ रैंडम सा कुछ क्वाड्रिलेटरल बनाओ। फॉर एग्जांपल इसमें दिया है फाइंड द एरिया ABCD, ठीक है? हम ABCD कुछ तो बना लेते हैं। ऐसे हमने कुछ तो बना लिया, फिर इसे नेमिंग दे दी ABCD, ऑलराइट। तो अब हमें गिवन है AB हमारा 9 मीटर है, 9 मीटर हम मार्क करेंगे, 9 मीटर है। BC मेरा कितना है? 40 मीटर, BC मेरा 40 मीटर है। अब एंगल ABC 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हमें एक एंगल के बारे में बताया, सिर्फ एंगल ABC 90 डिग्री है, तो एंगल ABC। अब ये मेरे को 90 की तरह नहीं दिख रहा, तो इसे मैं अपना थोड़ा सा चेंज कर लूंगी यहाँ पे। बट बाकी कोई सा एंगल 90 डिग्री नहीं है, अगर होता तो वो दे देते। तो मैं इसे ऐसे कर लेती हूँ, I'll do it like this। इन एंगल्स को ऐसे बना लूंगी ताकि ये 90 ना लगे, बट दिस शुड लुक लाइक। तुम नहीं भी बनाओगे तो भी दिक्कत नहीं होगी, तुम डायरेक्ट उसी को भी 90 मार्क कर सकते थे। बट थोड़ा सा ना क्या होता है, क्वेश्चन समझने में आसानी होती है। Also it doesn't look like 90 yet. Now it looks 90. तो ये मेरा कितना है? 90 डिग्री। ये मेरा हो गया 90 डिग्री, ऑलराइट। ये हमारा 90 डिग्री आ गया। आगे बढ़ते हैं। CD हमें कितना दे रखा है? 15 मीटर, 15 मीटर। एंड AD हमें कितना दे रखा है? 28 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? अब देखो क्या है, सिर्फ ये वाला 90 डिग्री है। अब हमें क्या बनाना है? हमें क्वाड्रिलेटरल दे दिया, इसका एरिया निकालना है। अगर क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का तो हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इस बीच में एक लाइन खींचकर हम सिर्फ दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम ऐसे, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये हमारी फिगर है, ये हमारी फिगर है, या तो हम एक ऐसे खींच दे या हम एक ऐसे खींच दे। हम कौन सा वाला तरीका अपनाएंगे खींचने का? ये वाला। क्योंकि यार देखो यहाँ पे हमारा एक, यहाँ पे क्योंकि ध्यान से समझो, अगर हम ऐसे खींचते हैं तो हमें सीधा सीधा एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलता हुआ दिख रहा है, पर यहाँ पे हमने क्या करा, वो 90 को कट कर दिया। बाकी इसमें कोई एंगल 90 है नहीं है, हमें पता नहीं है, तो उसे क्यों खराब करना? हमें जब डायरेक्ट कोई एंगल 90 का मिल रहा है तो हम उसी को लेना चाहेंगे ना। तो हम एक क्या करेंगे, वैसे मैं चाहती तो तुम्हें क्वेश्चन डायरेक्ट भी करवा देती, जस्ट एक फिगर बना के सॉल्व कर देती, बट आई वांट यू गाइस टू एनालाइज, टू थिंक कि हम एक क्वेश्चन में कहाँ कहाँ गड़बड़ कर सकते हैं। अगर तुम एक ऐसे खींच के ऐसे बना के फॉर सपोज तुम बना देती, अब तुम्हें पूछे कि कोई इसका एरिया निकालो, तो यार तुम्हारे पास ये साइड है, ये साइड है, तुम ये वाली साइड कहाँ से निकालोगे? तुम मुझे ये बता दो। जब तक तुम्हारे पास ये साइड नहीं आएगी तुम निकाल ही नहीं सकते। बट ये तुम किसी, क्योंकि अब यहाँ इनमें से कोई राइट एंगल ट्राइंगल बचा ही नहीं है, तो यू गाइस कैन नॉट फाइंड द थर्ड साइड, ऑलराइट। तो वी वोंट यूज दिस मेथड,
what we will do instead, ये 90 डिग्री है, हम एक ऐसे लाइन खींच देंगे। अब क्या हुआ हमारे पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, हम पाइथागोरस से ये निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम वही निकालते हैं, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, AC इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, जो कि मेरा कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस में 40 स्क्वायर, तो ये आगे कितना आ रहा है 81 प्लस में 1600 1681। अब हम इसका क्या निकालेंगे, अंडर रूट। अंडर रूट सभी को निकालना आता ही है, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। 16 81 राइट। हम क्या करते हैं, हम पेयर्स बनाते हैं पीछे से, तो दो दो के पेयर्स बनाना हमेशा पीछे से। तो हमने एक ये पेयर बनाया, फिर एक ये पेयर बना, ठीक है। अगर 3 ही डिजिट होती ना तो तुम 68 का एक पेयर बनाते, फिर 1 अकेला बचता। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 16 के बहुत क्लोज आ रहा हो स्क्वायर करने पे। 1 से 1 ठीक है, उससे आगे कुछ आ रहा है 2 का स्क्वायर 4 होता है, हाँ आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9 आ सकता है, 4 का स्क्वायर 16, हाँ वो तो हमें डायरेक्ट, हमें अब जब डायरेक्ट नंबर मिल गया तो हम वो लिख देंगे। अगर फॉर सपोज यहाँ पे 17 होता तो भी हम 4 ही लेते, क्योंकि उसका क्लोजेस्ट क्या आ रहा था 16। अब 5 को करते 25, वो तो बहुत आगे निकल जाता। तो हम क्या करते हैं, एक 4 यहाँ पे लिखेंगे, एक 4 यहाँ पे लिखेंगे, एक 4 यहाँ पे लिखेंगे। 4 का स्क्वायर क्या था 16, तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 0 आ गया। अब इस पेयर को एज इट इज उतार देंगे 81। अब हम इन दोनों का समेशन करेंगे, कितना आया 8। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो भी लगाना है ना, यहाँ पे लगाना है, जो भी लगाना है यहाँ पे लगाना है 8 के आगे। तो हम 1 लगा के देखेंगे, 1 1 1। अब इसे सॉल्व करो, कैसे मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारा आंसर आ रहा है 1 इंटू 1 1। यहाँ पे नहीं सॉल्व करना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। व्हाट यू शुड डू इज 81 इंटू 1 18। हमें यही चाहिए, तो ऑफ कोर्स हमने सही लिखा है। यहाँ पे आगे 81, तो इन दोनों का समेशन हो जाएगा अगेन 82, और यहाँ पे तो हमारे कुछ बचा नहीं है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 41। ऑलराइट, तो ये अभी मैं नहीं मिटा रही, अभी इसे रखे रहने देते हैं यहीं पे ऐसे ही। तो हमारे पास AC की वैल्यू आ गई 41। अब हमें हमारे पास क्या आ गया, ये 41 हमने निकाल लिया, क्योंकि हमें एक क्या दिख रहा था, राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें दो तरीके होते हैं हमारे पास, हिरॉन्स फॉर्मूला, या तो हम हिरॉन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर हम नॉर्मल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब जब हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया ऑब्वियसली, तो हम लगा सकते हैं हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। जहां जहां क्वेश्चन में लग रहा होता है, जहां जहां हमें श्योरिटी है, हम लगा सकते हैं, वहां पे कोई नहीं डिनाई करेगा तुम्हें। बट इन इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये श्योरिटी नहीं है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। अगर तुम्हें बेस और हाइट पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, या बेस और हाइट पता है, तो लगा दो, कोई इशू नहीं है। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC हम आगे क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ कितना है, बेस हम क्या ले रहे हैं, इसे ले लेते हैं 9 को, इंटू हाइट कितनी है हमारी 40, तो ये हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास ये वाला हमने ये निकाल लिया। अब हमें ये फाइंड आउट करना है इसका एरिया, तो इसका एरिया भी निकाल लेंगे। इस चीज को नोट कर लो सारे के सारे। ओके, ये वाली चीज सबको आनी ही चाहिए, और अगर किसी को अभी नहीं समझ में आया हो तो आगे और क्वेश्चंस करेंगे, उसमें और अंडर रूट निकालने को आएगा, तब प्रैक्टिस कर लेंगे। ऑलराइट, बट अगर किसी को नहीं समझ में आया तो अभी पहले रिमाइंड करके इस चीज को फिर से समझ लो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब हम इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे। इन ट्राइंगल क्या है हमारा ADC हमारा सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 28 प्लस 15 प्लस 41 वन में 2 कितना हो गया 28 15 41 9 14 और ये 4 8 84 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बिकम 42।
ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं बहुत आराम से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ए डी सी मेरा हो जाएगा कितना। अब मैं एस माइनस है वो सब यहाँ पे नहीं लिख रही, तुम वो खुद अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। तो 28 42 माइनस 15 एंड 42 माइनस 41, तो यहाँ पे आ जाएगा 42 इंटू में 42 28 से करेंगे तो 14 14 15 से माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 27 इंटू में 1। तो इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, 6 7 सा 42 होता है, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हमारे पास एक ये पेयर आ गया, ठीक है। इसके बाद एक ये पेयर आ गया, एक ये पेयर आ गया और एक ये वाला पेयर आ गया, तो ये हो गया 7 टू द 14 इंटू 9, 14 इंटू 9 हो जाएगा तुम्हारा 9 4 सा 36 126, इट विल बिकम 126 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें निकालना क्या था, हेंस एरिया ऑफ ABCD कितना आ गया। अब ये ना यहीं पे निकाल के मत छोड़ देना, बच्चे क्या करते हैं ना, इतना इसका एरिया ही तो निकाला है, हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया निकाल दिया हो गया, नहीं। हमेशा क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो पूछा होता है हमें वहां तक जाना है हमेशा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, एरिया ऑफ ABCD, तो हमें इसका और इसका समेशन करना पड़ेगा ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा 180 प्लस में 126 मीटर स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा 306 मीटर स्क्वायर। ओके, ये वाला सारा एक सारे बच्चे को देख लो, किसी को किसी चीज में डाउट तो नहीं आ रहा। ठीक है, इतना समझ में आ गया है सबको। क्या करा है हमने, फिर से बता देती हूँ। एक, हमने कोई भी क्वाड्रिलेटरल अज्यूम कर लिया, ABCD कैसे भी, उसमें सारी चीजें मार्क कर दी हैं। जहाँ पे हमें 90 एंगल गिवन था, हमें 90 एंगल लिख दिया। अब हमें क्या पूछा था, क्योंकि पूरे का एरिया पूछा था, पूरे का एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं था, हमने बीच में लाइन खींची, हमें इसे दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने एक बार ऐसे लाइन खींच के देखी, बट जब ऐसे लाइन खींच के देखी तो समझ आया बीच वाला जो ऐसे डायगोनल आ रहा था, वहां पे तो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे थे किसी भी तरीके से। बट जब हमने यहाँ पे ऐसे डायगोनल, हमने यहाँ पे ऐसे लाइन खींची, तो क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल था, पाइथागोरस से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली 41। उसके बाद क्या करा, एक ट्राइंगल का एरिया ऐसे निकाल दिया, एक ट्राइंगल का एरिया ऐसे निकाल दिया। इसका हम ऐसे भी निकालेंगे ना, अगर ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला, अगर ट्राइंगल ABC का एरिया अगर हम हेरॉन्स फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो भी सही आएगा, तो भी सेम ही आएगा। बट क्योंकि ये इजी वे में हो रहा था तो हमने वैसे कर लिया। ऑलराइट, आई अज्यूम अब किसी को इसमें डाउट नहीं है, तो ये सारे नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। So now let us look at our next question, which is, if each side of a triangle is doubled, find the ratio of area of new triangle and original triangle, and also find the percentage increase in the area of the triangle. Okay, तो इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहली बात तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक ट्राइंगल था, ओरिजिनली उसकी कोई साइड थी, उसके अब हमने क्या करा, साइड्स को डबल कर दिया, तो एक और ट्राइंगल बना। अब उन दोनों के जो एरियाज है उनका रेशियो निकालना है, दैट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड आवर सेकंड क्वेश्चन व्हाट इट इज, हमें निकालना है कि जो ट्राइंगल बना उसमें परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, वो निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आओ मेरे साथ, पहले वीडियो को पॉज करो, ये सिंस दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, एक छोटी सी चीज क्रैक करनी, अगर वो तुमने कर ली, एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट तो तुमसे हो ही जाना चाहिए। तो मैं एक बार साइड कर रही हूँ, वीडियो को साइड हो रही हूँ, वीडियो को पॉज करो और ये ट्राई करो। ऑलराइट,
हाँ, तो आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पे बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है और फिर एक हमने क्या करा, एक बड़ा ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। तो इसकी साइड से ए बी सी, ये इसकी साइड से 2A 2B 2C, ठीक है। ये ट्राइंगल का नाम दे देते हैं हम कुछ, इसका दे देते हैं PQR, और इस ट्राइंगल का नाम है DEF, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें एरिया निकालना है। तो एक एक ट्राइंगल उठाते हैं, उनका कुछ नहीं समझ आ रहा, पूछा क्या है, एरिया का रेशियो ना। पहले एक एक ट्राइंगल का एरिया तो निकालो, फिर देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल उठाते हैं, सबसे पहले छोटे वाला ट्राइंगल उठाते हैं। इन ट्राइंगल PQR हमारे पास सेमी पेरीमीटर क्या है हमारा, A + B + C / 2, ठीक है। तो और एरिया क्या है, एरिया 1 कितना है हमारे पास, क्या हो जाएगा, S S - A S - B S - C, ठीक है। ये तो हमारा हो गया इन ट्राइंगल PQR। अब इससे ज्यादा तो कुछ सॉल्व कर नहीं सकते ना, और कुछ गिवन है, हम आगे की वैल्यूज ही तो निकाले थे, पर इसकी कुछ वैल्यूज ही नहीं गिवन, हम आगे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। आओ और देखते हैं, दूसरा ट्राइंगल उठा लेते हैं। अब इन ट्राइंगल DEF में हमेशा से क्वेश्चन तुम्हें ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर तुम्हें कभी किसी क्वेश्चन को देखना हो तो तुम कैसे देखोगे, कैसे अप्रोच करोगे, तो वो चीज भी साथ साथ समझते चलना। एक ट्राइंगल उठा लिया, उसका कर लिया छोटे वाले का। अब हम बड़े वाला देखते हैं। बड़े वाले में हम फिर से सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे S लिया था तो यहाँ पे S नहीं ले सकते, यहाँ पे हम क्या लेंगे, S' ले लेते हैं। S' कितना हो जाएगा हमारा, 2A 2B। अब ध्यान रखना बड़े वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, ये 2B 2C अपॉन में 2, तो ये कितना हो गया, A + B + C। तो यार तुम्हें एक रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है, ये A + B + C है और ये A + B + C / 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या समझ में आता है हमें कि जो S' है वो कितना है, S कितना था हमारा, देखो A + B + C / 2। अब A + B + C कितना है मेरा, S' है, तो S' / 2 हो गया। तो मतलब S' कितना है मेरा, 2S। ये चीज हमें समझ में आ गई है। ये इतना दिख रहा है सबको, मैं देख लेती हूँ एक बार कैमरा में कि ये सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा है, गुड, ठीक है। इतना ये चीज समझ में आ गया कि जो हमारा नया वाला ट्राइंगल है उसका सेमी पेरीमीटर हमने निकाल लिया, क्योंकि निकालना ही था। अब हमने देखा यार ये तो A + B + C आ रहा था और ये A + B + C / 2, तो हमने एक रिलेशन बनता हुआ दिख रहा था, हमने वो रिलेशन निकाल लिया। अब आगे चलेंगे, देखो अब आगे क्वेश्चन में हम इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया 2, जो दूसरा वाला ट्राइंगल है वो एरिया 2 निकाल, ये हमारा ट्राइंगल नंबर 1 है, ये हमारा ट्राइंगल नंबर 2 है, ठीक है। तो एरिया 2 कितना हो जाएगा मेरा, S' माइनस में 2A, S' माइनस में 2B, S' माइनस में 2C, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब S' को हम क्या पुट करेंगे, ये S' हमारा किसके इक्वल है, 2S के, क्योंकि देखो अब आगे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, तुम कुछ कॉमन ले सकते हो। अब तुम इसकी रेशियो भी लेते तो कुछ तो करता, जो तुम पहले ऊपर ये वाला एरिया लिखते, नीचे ये वाला एरिया लिखते, पर कुछ तो करता। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको ना, हम ये वाला जो एरिया है उसको उसके फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ये इसकी फॉर्म में आ जाएगा तो कुछ कटवट के शायद हमें कुछ अच्छी रेशियो मिल जाए, वरना बहुत खराब सा आंसर आएगा। तो अब हमने S' को 2S पुट कर देंगे यहाँ पे, 2S माइनस में 2A, 2S माइनस में 2A, 2S माइनस में 2C, दिस इज योर 2B, सॉरी, ठीक है, दिस इज योर 2B। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2S, अब यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, S - A, फिर अगेन 2 कॉमन निकाल लिया, S - B,
फिर अगेन 2 कॉमन निकाल लिया, कितना है s माइनस सी। ठीक है, अब हमने क्या करा, अब यहाँ से 2 का पेयर निकल रहा है ना, तो एक 2 का पेयर निकाला, एक और 2 का पेयर निकाला, अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। कुछ सेम नहीं आया ये और ये, मैं वही चीज समझाना चाह रही थी। अगर हम चाहेंगे तो कुछ सेम आ जाएगा और फिर हम निकाल सकते हैं, जो कि ये किसके इक्वल हो गया, एरिया 1 के। 4 इज इक्वल टू में एरिया 1, क्योंकि हमारा एरिया 1 कितना था, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, इतना ही था एरिया 1। तो अब हमें क्या निकालनी थी, द रिक्वायर्ड रेशियो कितनी हमारी, एरिया टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा वाला, डी ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा है हमारा, पी क्यू आर। इसका एरिया क्या है मेरा, एरिया 2, इसका एरिया क्या है मेरा, एरिया 1, और एरिया 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू एरिया 1। यहाँ पे भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया 1। तो अब क्या होगा, हमारा ये कट जाएगा और आंसर रेशियो क्या बची हमारे पास, द रिक्वायर्ड रेशियो इज 4। ठीक है, हमें किस चीज की रेशियो निकाली थी, एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल, एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल। कुछ नहीं करा, फर्स्ट पार्ट में हमने पहले छोटे वाले का एरिया निकाल लिया, फिर बड़े वाले का एरिया निकाल लिया, अब उनकी रेशियो लेनी थी। हमने देखा यार डायरेक्ट तो कटता नहीं, हमने बड़े वाले को किस टर्म्स में डालने की कोशिश करी, जो छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया था उस टर्म्स में, ताकि रेशियो में कुछ कट जाए। जब ले आए तो उन्हें रिलेशन बना लिया इसका, कि जो एरिया 2 है वो 4 टाइम्स एरिया 1 का होगा। फिर हमने रेशियो लेके काट दिया एरिया 1 को, हमारी आ गई रिक्वायर्ड रेशियो ये 4। तो ये वाला आई होप सबको समझ में आया हो। ये वाला, ये अभी तुम्हारा एक ही पार्ट खत्म हुआ है, नेक्स्ट पार्ट अभी भी बाकी है, आल्सो फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ठीक है, पहले इतना नोट करो सारे के सारे, जब तुम्हारा नोट हो जाए तो फिर हम आगे चलेंगे। हो गया नोट? तो देखो अब आगे, अब मेरे को एक साइड मिटानी पड़ेगी, कौन सी साइड मिटानी चाहिए, चलो ये वाली रहने देती हूँ मैं साइड, ये वाली मिटा देती हूँ। ये तो तुम्हारा हो गया फर्स्ट पार्ट, एक बार ना फिर से नोट कर लो, ये तुम्हारा, ये है तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, अब मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट के लिए हमें इसमें से तो कुछ काम करनी है ना, बस एक चीज यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, क्या है हमारा, जो कि एस डैश कितना है, 2s। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, अब मैं इसे रब कर देती हूँ। कुछ तो गिरा है, देखो कभी भी परसेंटेज इंक्रीज, ये तुमसे अभी सिर्फ मैथ में ही नहीं, आगे तुम केमिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, परसेंटेज इंक्रीज ना कहीं पे भी पूछ सकते हैं। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज मतलब पहले कोई चीज कितनी हुई, पहले कोई चीज कितनी हुई, बाद में कितनी हुई। ठीक है, उनका समेशन, उनका डिफरेंस अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इनटू में 100। फिर से समझो, परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज अगर हो रहा है मतलब परसेंटेज इंक्रीज फॉर्मूला क्या होगा, इंक्रीज कितना हुआ, ओरिजिनल कितना था, इनटू में 100। अब इंक्रीज कैसे निकालेंगे, अब बड़ी वाली वैल्यू बड़ी है ना, तभी तो इंक्रीज हुआ, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू जो थी इनिशियल वैल्यू इनटू में 100। अगर तुमसे कभी पूछा जाए परसेंटेज डिक्रीज, तो मतलब हमारा डिक्रीज कितना हुआ, ओरिजिनली कितना था, ओरिजिनल कितना था इनटू में 100। डिक्रीज कैसे होगा हमारा, डिक्रीज हुआ तो मतलब फाइनल वैल्यू कम आई है ना, तो मतलब इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन फाइनल वैल्यू इनटू में 100। परसेंटेज चेंज, चेंज कितने का आया, ओरिजिनली कितना था। बेसिकली तुम ये चीज समझो,
परसेंटेज चेंज जब भी तुम्हें निकालना हो कैसे निकालते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, चेंज कितना आया, फर्क कितना आया, ओरिजिनली कितना था, मल्टीप्लाई बाय 100। चेंज भी कैसे निकलेगा हमारा, जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू में से जो भी चीज बड़ी होगी उन दोनों को आपस में माइनस करके हमारा चेंज निकल जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू नीचे डालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज निकालना है ना, तो हमारा ऑफ परसेंटेज इंक्रीज ऑफ एरिया, परसेंटेज और इंक्रीज ऑफ एरिया निकालना है, तो हम वो ऐसे निकाल लेंगे। देखो ये है तुम्हारा सेकंड पार्ट, तो परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा हमारा, बड़ा है तो मतलब एरिया 2 बड़ा होगा ना, एरिया 2 माइनस एरिया 1 अपॉन में ओरिजिनल एरिया कितना था, एरिया 1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब एरिया 2 कितना है मेरा, 4 टाइम्स, अब क्योंकि यार कुछ कटता हुआ भी, कुछ कटना भी तो चाहिए तभी तो मजा आता है, तो वही एरिया 2 कितना है, 4 टाइम्स एरिया 1 माइनस में एरिया 1 अपॉन में फिर से एरिया 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा, 4 एरिया 1 माइनस 1 एरिया 1 कितना हो जाएगा, 3 एरिया 1। A1 भी लिख सकते हो यार तुम इसे, ऐसे लिख देते हैं, ये ना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, इजी भी लगता है, तुम्हें ना कंफ्यूजन नहीं होगी। A1 से A1 कट के तो मेरा कितना आ गया, 300% इंक्रीज, परसेंट इंक्रीज कितना है, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 300%, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया किसी को, हमें कभी भी परसेंटेज चेंज निकालने को आए तो क्या करते हैं, जितना भी चेंज हुआ है वो ऊपर लिखेंगे, जितना ओरिजिनल था वो नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आओ चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार तो मैंने एग्जाम्स में भी तुम लोगों ने देखा होगा। तो द क्वेश्चन सेज अ कॉनिकल टेंट इज मेड बाय स्टिचिंग 12 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ्स ऑफ टू डिफरेंट कलर्स, red and white, alternatively each piece measuring 10 centimeter, 20 centimeter, 20 centimeter. How much cloth of red color is required to make the conical tent? भाई आदो को तो इंग्लिश ही नहीं समझ में आई होगी शायद, कि क्वेश्चन में कहना क्या जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आया होगा, ये चीज तो समझ में आई ना, हाउ मच क्लॉथ ऑफ रेड कलर, भाई लाल कपड़ा कितना लगेगा वो पूछ रहा है वो, और लाल कपड़ा कितना लगेगा भाई, जितना उसका एरिया होगा, जितना उसका एरिया, भाई जितना किसी चीज का एरिया है उतनी ही तो वो नीड में है, जितना कपड़े का एरिया, जितना लाल कपड़े का एरिया आएगा उतना ही वो कपड़ा लगेगा। अब क्वेश्चन में हमें एक कॉनिकल टेंट बनाना है, जो कि कैसे बनेगा, बाय 12 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ, 12 ट्रायंगुलर पीसेस हैं कपड़े के, उनको स्टिच करके। अब उनमें से जो 12 पीसेस हैं वो कैसे हैं, कुछ रेड है, आधे रेड है और आधे व्हाइट है, ऑल्टरनेटिवली लिख दिया ना, मतलब एक रेड एक व्हाइट, एक रेड एक व्हाइट, एक रेड एक व्हाइट, तो 12 है, तो आधे आधे क्या होंगे, व्हाइट होंगे, और आधे क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो एक साइड बना रखी है ऐसे ही, क्योंकि पूरा कॉनिकल टेंट होगा लाइक दिस, तो उसका एक साइड दिखा रखा है, तो यहाँ पे उसका एक साइड बना हुआ है, तो यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, बट दिस इज जस्ट द वन साइड, पूरा उसका टोटल में 12 होंगे। तो यहाँ पे तुम्हें ऐसे दिख रहा है, ये कुछ ऐसा होगा, व्हाइट रेड व्हाइट रेड व्हाइट रेड व्हाइट रेड व्हाइट रेड, ऐसे करके ये पूरा टेंट बन रहा होगा। अब हमें एक हर एक पीस की डायमेंशन दे रखी है, ये सारे आइडेंटिकल है, से इन सबके डायमेंशन सेम है। अब ये तुम कहोगे ये मैम ये तो ट्रायंगुलर नहीं दिख रहा, ये तो ऐसे कर्व सा बन रहा है, यू हैव टू टेक इट, यू हैव टू ट्रीट इट एज अ ट्रायंगल ओनली, you don't have to treat it as a cone or something else। ये एक ट्रायंगल की तरह ही ट्रीट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने गिवन है लाइक ट्रायंगल पीसेस को हमने स्टिच करा है, ठीक है। तो उसके डायमेंशन दे रखे कितने हैं, 20 20 10, तो 20 20 10 हमने ये ले ली। तो अब आओ इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लिखना कैसे है, दैट इज वन ऑफ द, दैट इज नॉट वन ऑफ द, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली, बिकॉज इन क्वेश्चंस में स्टेटमेंट कैसे बनानी होती है ना, तुम लोगों को वो चीज नहीं समझ में आती, वहां पे तुम्हें ये चीज पता है कि हाँ करना क्या है बेसिकली, ये तुम्हें साइड्स दे रखे हैं ट्रायंगल की, एरिया निकालना है, ये तो सबको पता है, लेकिन स्टेटमेंट क्या लिखनी है वो भी आना चाहिए। तो वो देखो सारे के सारे, देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगुलर पीसेस कितने हैं हमारे पास,
12, जिसमें से कौन कौन से, रेड प्लस वाइट, ठीक है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ रेड ट्रायंगुलर पीसेस कितने हो गए, 6, ठीक है। सबको समझ में आता है, 6 हो गए। अब हर एक ट्रायंगुलर पीस की डायमेंशन क्या है हमारी, ए बी सी, यहाँ पे बी से मत मानो, हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं सीधा, ए बी सी, ठीक है। तो हर एक उसके डायमेंशन क्या है, 20, 20 और 10, ठीक है। ये उसके डायमेंशन। अब हमें क्या बताना है, टोटल एरिया, लाल रंग का कपड़ा कितना लगेगा, मतलब ये जो 6 लाल ट्रायंगुलर पीसेस है ना, इनका एरिया निकालना है। एक का निकाल सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल इतने ट्रायंगुलर पीसेस है, मतलब टोटल इतना क्लॉथ लगेगा, सिंपल। तो फॉर ईच ट्रायंगुलर पीस लेट द साइड्स भी, साइड्स भी तो लिखनी है ना, साइड्स कैसे कैसे लेंगे, ए को हमने ले लिया 20 सेंटीमीटर, बी को हमने ले लिया 20 सेंटीमीटर, एंड सी को हमने क्या ले लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब यहाँ पे ना ढंग से लिखना, क्योंकि बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर दो जो कि ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं हमेशा एग्जाम में, 2-3 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते, ये ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, तो इसमें प्रॉपर स्टेटमेंट हमेशा लिखना प्रेफर करा करो, स्टेप बाय स्टेप जाना प्रेफर करा करो। तो ये हो गया 40, 40, 50, 25 सेंटीमीटर आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस, कितना हो जाएगा वो हमारा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये कितना है, 25, 25 माइनस, ये साथ साथ तुम क्या कहते हैं, खाली वीडियो लेक्चर बैठ के देखो मत, कॉपी निकालो, मेरे साथ साथ ट्राई करते चलो, बिकॉज अगर इन क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं करोगे, दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन एंड सम स्टेटमेंट्स तुम चलो सुन लोगे, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा कैसे करनी है, लेकिन ये जो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, ये जो सॉल्व करना है, ये तुम, क्योंकि तुम पेपर में हमेशा अंडर रूट में गड़बड़ करोगे, कोई ऐसा रूट आ जाएगा जिसको तुम्हें निकालना ही नहीं आ रहा, फिर क्या करोगे। तो ये सब चीजें नहीं हो, इसलिए आई वुड प्रेफर कि अभी मेरे साथ साथ ही करते चलो कॉपी में। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये चलो ये वाला तो आ जाएगा, 25 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 15। तो हम यहाँ पे बाहर आगे लिख सकते हैं, यहाँ पे 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5, ये 5 5 इन ये पेयर में से एक निकल जाएगा, एक ये 5, अंडर रूट 15 का तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कितना बन रहा था, 5 इंटू 3, वो तो अकेले अकेले बच गए ना, इनके पेयर नहीं बन रहे थे, तो कितना हो गया 25 इंटू 25 अंडर रूट 15, ये दिख रहा है, हाँ चलो ये भी दिख रहा है। अब एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस आ गया है हमारे पास इतना, तो एरिया ऑफ 6, तो अब हमें निकालना क्या था, टोटल टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड, टोटल अमाउंट ऑफ रेड कलर क्लॉथ रिक्वायर्ड, कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ रेड कलर क्लॉथ कितना है, एरिया 6 इंटू एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस। भाई 6 का जितना एरिया होगा उतना ही तो चाहिए था ना हमें, तो वो कैसे निकाल लेंगे, या तो तुम लिख दो एरिया ऑफ 6 ट्रायंगुलर पीसेस, या फिर ये लिख दो 6 इंटू में एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस, तो वो कितना हो जाएगा, 6 इंटू में 25 अंडर रूट 15, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 150, अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया कितना कपड़ा, दिस इज इन सेंटीमीटर, सॉरी, ये ना यूनिट्स का भी ध्यान रखा करो, इसमें बहुत गड़बड़ होती है और इनके मार्क्स कटते हैं। अगर क्वेश्चन में मीटर में पूछा है
तो मीटर में आंसर देना, अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर में पूछा है तो सेंटीमीटर में आंसर देना, अगर मीटर में पूछा दी हुई जो यूनिट्स है वो मीटर में है, पूछा सेंटीमीटर में, तो कन्वर्जन भी करना होता है, वो चीज मत भूलना। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। हमने क्या करा है, हमें एक कॉनिकल टेंट था जिसमें जो कैसे बना था, 12 ट्रायंगुलर पीसेस से, जिसमें 6 कौन से थे, रेड थे, 6 कौन से थे, व्हाइट थे। हमें बताना था कि कितना लाल कपड़ा लगेगा। तो लाल कपड़ा कितना लगेगा भाई, जितना लाल कपड़े का एरिया होगा। लाल कपड़े का एरिया कितना है वो है 6 ट्रायंगुलर पीसेस में लाल कपड़ा है। तो अगर हम एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया निकाल ले, उसे फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा, वही हमारा लाल कपड़े का एरिया होगा। तो मैं अज्यूमिंग सबको ये समझ में आ गया है, ये नोट करेंगे, फिर हम और आगे चलेंगे। हाँ, तो चलो अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of the grass field will each cow be getting? अब देखो 3 लाइन का क्वेश्चन है, काफी बच्चों को बड़ा लग रहा होगा, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। हमारे पास क्या दे रखी है, हमारे पास एक रोम्बस शेप फील्ड दे रखी है, ठीक है, एक रोम्बस की शेप है। बेसिकली हम उस रोम्बस की शेप को क्या बोल रहे हैं, ग्रास फील्ड, जिसमें कितनी काउस जो ग्रेज कर रही है, 18। तो हमें निकालना है, हमें उसके डायमेंशन दे रखे हैं 30 मीटर और लॉन्गर डायगोनल हमें दे रखा है 48 मीटर। तो हमें बताना है कि 18 काउ को उतना एरिया मिल रहा है पूरा रोम्बस के जितना, तो एक काउ को कितना मिलेगा। सिंपल इनफ, अगर हमें 18 काउस को कितना एरिया मिल रहा है वो निकाल ले, तो एक काउ को कितना मिलेगा हम वो भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक रोम्बस बनाएंगे। तो रोम्बस के लिए हमें डायमेंशन दे रखे हैं 30 मीटर उसकी ईच साइड, और लॉन्गर डायगोनल कितना है हमारा 48 मीटर। अब 48 मीटर ये हमारा हो गया। रोम्बस में हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि ये और ये सबके पास डायगोनल्स हैं, लेकिन इसका डायगोनल, इसका डायगोनल और इसका डायगोनल सेम नहीं होते। इसमें ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, इसमें ये दोनों सेम है, इसमें भी ये दोनों सेम है, बट क्या कहते हैं, रोम्बस में क्या होता है, दोनों डायगोनल्स अलग साइज के होते हैं, दोनों डायगोनल्स की जो लेंथ होती है वो सेम नहीं होती, इसलिए उसने स्पेशली मेंशन करा है लॉन्गर डायगोनल हमें 48 मीटर लेना है। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए रोम्बस का एरिया। अब रोम्बस का एरिया तो हमने पढ़ा नहीं है, पर अगर हम ध्यान से देखें, हमें दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, दो ट्राइंगल्स का अगर हम एरिया निकाल देंगे तो वो भी रोम्बस का एरिया के इक्वल होगा। तो दोनों ट्राइंगल्स की डायमेंशन एकदम सेम है, 30 30 48, 30 30 48। तो अगर हम किसी एक ट्राइंगल की निकाल लेते हैं एरिया, फिर हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ काउज कितनी है हमारे पास। नंबर ऑफ काउज है हमारे पास 18, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर हमारे पास एस जो है वो कितना हो जाएगा। अब ए बी सी लेट करके तुम कर लेना, ए 30 को ए, बी को 30, देन सी को 48। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये हो जाएगा मेरा पास 30 + 30 + 48 बाय 2। ओके, तो इट विल बिकम 108 डिवाइडेड बाय 2 विच विल फर्दर बिकम 54। तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया ये। तो यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला हम क्या निकाल सकते हैं, अपना हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। एरिया ऑफ एक ट्राइंगल का हम एरिया निकालेंगे, जो कि कैसे निकलेगा हमारा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। सेमी पेरीमीटर की हमारे पास वैल्यू है, हाँ है, इट इज 54। 54 माइनस में कितना हो जाएगा 30, 54 माइनस में 30, अगेन 54 माइनस में 48, राइट। तो इट विल बिकम 54 इंटू में 24 इंटू में 24 इंटू में 6। अब 54 के अगर हम फैक्टर्स देखो, दो 24 दिख रहे हैं तुम्हें, तो एक तो हम ऐसे ही बाहर निकाल लेते हैं, राइट। अब 54 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 54 के फैक्टर्स करेंगे तो ये तुम्हारा होगा 54 2 जा 27, 3 जा 9, 3 3 3 1। ओके, फैक्टर्स एलसीएम लेना सभी को आता है, तो वो लेके हम कर सकते हैं बहुत इजीली, राइट। 3 2 × 3, और अब हम 6 के लिख लेंगे 2 × 3। अब हमें ये
ये एक दिख गया और हमें एक ये पेयर दिख गया, 3 पेयर दिख गए, तो तीनों पेयर में से अब हम एक एक चीज निकाल लेंगे। 24 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब इसका हम आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, तुम लोगों को सॉल्व करना है पेंसिल से कॉपी में, बट सिंस हमारे पास वीडियो में थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट होता है तो मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर देती हूँ। दिस विल बिकम 432, कितना आ जाएगा ये 432। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा। हाँ, इट इज विजिबल। तो ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, अब क्वेश्चन को बस आंसर आ गया तुम्हारा, वो देख के खुश मत हो जाना, पागल मत हो जाना, और क्वेश्चन यहीं पे मत छोड़ देना प्लीज, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं निकालना था, हमें निकालना था हर काव को, ईच काव को कितना एरिया मिलेगा। तो अभी तो हमने एक ट्राइंगल का एरिया निकाला है, अब हम क्या करेंगे, रोम्बस, हम निकालेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। जो कि कैसे आएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, जो कि कितना हो जाएगा 2 इंटू 432, जो कि फर्दर कितना हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना, हर जगह यूनिट्स लगानी है, अगर तुम हर जगह भी नहीं, अगर एटलीस्ट फाइनल आंसर में तो लगा ही देना, क्योंकि अगर तुम वहां नहीं लगाओगे तो तुम्हारे मार्क्स पक्का हाफ मार्क या 1 मार्क कट जाता है, क्योंकि तुम लोग अब 9th में आ गए हो भाई, हाफ या 1 मार्क कट जाता है जरूर से जरूर। तो ये हमारे पास क्या गया, एरिया ऑफ रोम्बस। अब समझो, अब तक हमने बस अपनी मैथ्स लगाई है, बेसिक मैथ्स। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस हिसाब से हमें इसे मॉडिफाई करा गया है क्वेश्चन को, तो हमें उसी हिसाब से जैसे मॉडिफाई करा है क्वेश्चंस को उसी हिसाब से हम आंसर देंगे। तो एरिया, अब हम लिखेंगे एरिया अवेलेबल टू 18 काउज, 18, जो हमारे पास 18 काउज है उनके पास कितना एरिया है 864 मीटर स्क्वायर। तो एक काउ के पास कितना एरिया अवेलेबल होगा, एरिया कितना हो जाएगा 864 डिवाइडेड बाय 18। अगेन सिंस पेपर में तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो प्लीज ये सॉल्व करना, इट विल बिकम 48 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था कि एक का हर काउ के पास कितना एरिया अवेलेबल है फॉर ग्रेजिंग, तो ये हमने निकाल दिया, कितना अवेलेबल है 48 मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे एक अच्छे से स्टेटमेंट में हम इसे सम अप कर सकते हैं, therefore each cow का पूछा है ना, how much area of grass field will each cow be getting, each cow will get 48 meter square area of grass field, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक सो किसी को भी डाउट होगा इस क्वेश्चन में, बट फिर भी मैं समाप्त कर देती हूँ एक बार फिर से। क्या करा हमने, हमारे पास एक रोम्बस दे रखा था, उसमें बताया था रोम्बस, हमें बताना था कि वो रोम्बस को हमने कंसिडर कर लिया एक ग्रास फील्ड, उस ग्रास फील्ड में कितनी काउज ग्रेज कर रही है 18। अब 18 काउ ग्रेज कर रही है तो हर काउ को कितना मिलेगा, हम पूरा रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं, पर हम ट्राइंगल्स का निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें डायमेंशन इस हिसाब से दे रखी है। तो हमने एक ट्राइंगल का एरिया निकाला, टू से क्योंकि दोनों ट्राइंगल सेम थे तो 2 से मल्टीप्लाई करके पूरे हमारे पास रोम्बस का आ गया, रोम्बस का एरिया निकला, मतलब हमारे पास ग्रास फील्ड का एरिया निकल गया। अब सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दिया, 18 गाय को कितना मिल रहा है, इतना एरिया मिल रहा है, तो एक गाय को कितना मिलेगा उसे 18 से डिवाइड कर देंगे, इतना मिलेगा, फिर हमने लास्ट में सम अप कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Our next question says,
A triangular park ABC has sides 120 meter, 80 meter, 50 meter. A gardener Dhania has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she needs to plant? Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of 20 rupees per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. Too much information लग रही है ना? है भी क्योंकि थोड़ी सी, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा. ट्रस्ट मी, बहुत ही जितना हम करते हैं ना वैसे ही क्वेश्चन है. सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले तो ऐसा क्वेश्चन आया, डरना मत. निकालना क्या है, सबसे पहले तो उस चीज पे फोकस कर लो. हाउ मच एरिया डज शी नीड्स टू प्लांट, मतलब एक चीज समझ आ गई, हमें ट्रायंगुलर सा कुछ पार्क दे रखा है जिसका एरिया तो हमें निकालना ही निकालना है. वो चीज हमें क्लिक हो गई है. अब आगे बढ़ते हैं. हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. हमें फेंसिंग की कॉस्ट लगानी है. फेंसिंग का मतलब क्या होता है, बाउंड्रीज जो होती है ना किसी भी चीज पे, उस पे वायर वगैरह. फेंसिंग तुम जो लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं या जिन्होंने खेत वगैरह देखे हैं उन्होंने फेंसिंग देखी होगी पार्क्स के या फिर अपने खेतों के कॉर्नर्स में. कॉर्नर्स में लकड़ी खड़ी होती है, फिर वायर से फेंसिंग कर देते हैं, राइट. तो वही वाली चीज हो रही है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर at the rate of 20 rupees per meter, leaving a space 3 meter wide for the gate on one side. इसके कहने का मतलब क्या है, हमें फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है. कितनी पड़ेगी, जिसकी इनिशियल कॉस्ट कितनी है, 20 रुपए. 1 मीटर फेंसिंग की हमें कितनी कॉस्ट पड़ती है 20 रुपए. ठीक है, 1 मीटर तो जितने मीटर आएंगे हमें कितने मीटर पे फेंसिंग करनी है, पहले तो हम वो निकाल लेंगे. अब हमें फॉर सपोज 20 मीटर पे फेंसिंग करनी है, तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी मीटर आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से. बट इसमें आगे एक और कंडीशन दे रखी है, लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड. मतलब अब देखो इस डायग्राम में ही गिवन है, ये तुम्हारी फील्ड है, ठीक है. अब ये जो तुम्हें रेड रेड दे रखा है ना, ये फेंसिंग हो रखी है. अब इसमें तुम्हें 3 मीटर वाइड स्पेस दिख रहा है, इतने वो कह रहा है लीविंग 3. ये जो 3 मीटर है ना, इसको छोड़ के सब पे फेंसिंग होनी है. लीविंग मतलब छोड़ना हो गया ना, इसे छोड़ के. तो इसे छोड़ के पूरे का हम पैरामीटर निकाल लेंगे. वो कैसे निकालेंगे, हम 50, 80, 120 ये पूरे ट्रायंगल का आ गया. अब हम उसमें से ये 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग कितना पोर्शन बचेगा, इतना. तो हमारे पास जब पता चल जाएगा कि कितने पेरीमीटर से हमें बाउंड्रीज का वो पता लग जाता है ना, तो कितने कितनी लेंथ पे हमें फेंसिंग करनी, जब ये पता लग जाएगा तो हम रुपीज से मल्टीप्लाई करके हम निकाल देंगे. इसकी इनिशियल कंडीशंस भी देख लेते हैं, वो नहीं देखी थी हमने. ट्रायंगुलर पार्क है, एबीसी समझ में आता है, जिसकी साइड दे रखी है, ठीक है. स्टार्टिंग में यहाँ बस वही बता रखा है कि एक धनिया गार्डनर है जिसे उसमें फेंस पुट करनी है और घास लगानी है. अब देखो इतना तो कुछ काम का भी नहीं था तुम्हारा क्वेश्चन, राइट. इतने क्वेश्चन में तो कुछ करना भी नहीं था. तो ये सारा दिख रहा है ना, यस. हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइड्स ले लेंगे ए बी सी. क्या क्या है हमारे पास, ए हमारे पास कितनी है, ए को हम ले लेते हैं 50, बी को ले लेते हैं कितना 80 और सी को ले लेते हैं 120. ये क्या आ गया हमारे पास, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, ये हमारे पास आ गई साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. अब सबसे पहले क्या करना है, हमें एरिया निकालना है ना, इस जितने में वो घास प्लांट करना है. बेसिकली हम सबसे पहले कुछ भी सब चीज छोड़ दो, सबसे पहले एरिया निकाल दो. तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे इसके लिए हम a प्लस बी प्लस सी बाय 2, जो कि हो जाएगा कितना 50 प्लस 80 प्लस 120 बाय 2. तो ये हो जाएगा 250, मतलब कि 125 मीटर आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर. अब यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ये चीज लिखना कभी मत भूलना अपने पेपर में. यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ठीक है, तो हमारे पास एस कितना है 125 माइनस 125 माइनस 50, 125 माइनस 80 एंड 125 माइनस 120. ऑलराइट, तो अब हम इसे कुछ नहीं फर्दर सॉल्व कर लेंगे. 125, ये कितना बचेगा 75 प्लस 50 कितना होता है, इन्हें माइनस करेंगे हमारे पास बच जाएगा 75 आएगा ना, ये 75. ये हमारे पास कितना बच जाएगा
45 और ये कितना बचेगा 5। अब कुछ नहीं, इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, वेरी सिंपल टास्क। 25 इंटू फाइव 125 होता है, राइट। अब 25 इंटू 3 हमें पता है 75। जरूरी नहीं तुम इस तरीके से करो, तुम बिल्कुल उसका बेसिक से 5 इंटू 5 वो करके करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस मुझे आता है इसलिए मैं कर रही हूँ, और जैसे जैसे तुम करोगे तुम अपने आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो आई वैसे तो इतनी टेबल तो आई एम अज्यूमिंग काफी बच्चों को आती भी होगी। 45 को 15 थ्रीजा होता है ना, 15 तो अब यहाँ पे कोई बनेगा नहीं, तो देखो मैं 15 नहीं लिखूंगी, फिर मैं इसे ढंग से ही लिखूंगी। 15 5 इंटू 3 15 इंटू 3, अभी आगे इंटू में 5। अब पेयर्स बना लेंगे, कौन कौन से बनेंगे, ये वाले पेयर बनेंगे एक, तो इसे लिख देती हूँ 25। ठीक है, अब कौन सा इसका पेयर बना लेती हूँ एक 5, और इसका बन गया, इसका बना लूंगी। यहाँ पे कुछ कम बन रहा है पेयर, लेट मी चेक। इसका इससे बन जाएगा, इसका इससे बन जाएगा, इसका इससे बन जाएगा। हमारे पास 15 अंडर रूट में 15 बच रहा है अलग से, ठीक है, अंडर रूट में 15। ठीक, अब जरूरी, अब ऐसा देख के घबरा मत जाना। क्या कहते हैं, कई बार होता है ऐसा कि मैंने क्यों चेक करा, क्योंकि कई बार होता है, कई बार ही नहीं होता। तो जब भी तुम्हें ऐसा दिखे ना कि यहाँ पे ऐसी चीज हो रही है कि अंडर रूट में कुछ बच रहा हो, तो रीचेक कर लेना, क्या पता हो रहा हो और क्या पता नहीं भी हो रहा हो, क्योंकि कई बार ही होता है और कई बार ही नहीं भी होता। यहाँ पे मैंने चेक कर लिया कैलकुलेशन, ये तुम्हारे लिए एक डेंजर साइन होता है। यहाँ पे एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्या गलत, जरूरी नहीं है तुमने गलत निकाला। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट 15 आ रहा है तो आ ही रहा है, इसका मतलब ये नहीं कुछ गलत है। तो इसके बाद हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 125 इंटू 3, 125 इंटू 3 हम निकाल लेंगे 15 6 7 375 हो जाएगा। 375 अंडर रूट 15। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, इतना एरिया आ गया हमारे पास। तो ये नीचे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है दिख रहा है। अब हम चलेंगे आगे, अब हम क्या निकालेंगे, इसका पेरीमीटर, क्योंकि अब हमें फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है ना। फेंसिंग की कॉस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर। पर हमें पूरे का पेरीमीटर से तो पूरे का निकल जाएगा, हमें सिर्फ इतनी ये कितनी लेंथ है, जितनी ये लेंथ होगी उतनी में ही तो हमें फेंसिंग करनी होगी। तो हम ये निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले हम निकाल लेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, सारी साइड्स का सम होता है a+b+c, तो ये हो जाएगा 50। बेसिकली इसका डबल हो जाएगा, इट विल बिकम 250। सेमी पेरीमीटर का डबल पेरीमीटर ही तो होगा ना, सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का ही तो आधा था। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हमारे पास कितना आ गया, 250। अब हमारे पास क्या निकालना है, लेंथ टू बी फेंस्ड, मतलब कि कितनी लेंथ पे हमारी फेंसिंग करनी है। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, लेंथ टू बी फेंस्ड कितनी होनी है, 250 में से 250 तो पूरे का है। अब मेरे को इतना हिस्सा छोड़ना है, तो इतना हिस्सा मैं माइनस कर देती हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 247 मीटर। 247 मीटर हमारा फेंसिंग करनी है। तो हमारे पास रेट ऑफ फेंसिंग क्या है, रेट ऑफ फेंसिंग, रेट में कॉस्ट से कर देती हूँ। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर कितना है, बस 20 रुपीज 20। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितने मीटर आ गया हमारे पास, 247। तो वो हो जाएगा हमारे पास 20 इंटू में 247। ऑलराइट, क्योंकि 1 मीटर को फेंस करने के लिए 20 रुपए लगते हैं, तो 247 मीटर को फेंस करने के लिए उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने रुपीज लगेंगे, इतने रुपीज आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या क्या निकालना था, हमें एरिया निकालना था, वो निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी थी, वो भी निकाल लिया, आंसर्स निकाल लिए। अब हम इसे एंडिंग स्टेटमेंट में तरीके से लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कौन सा गार्डनर था हमारा, धनिया, राइट। धनिया धनिया ही उगाएगा अपने खेत में। हाँ हाँ, आई नो इट वाज अ बैड जोक, बट ठीक है। तो धनिया हैज टू प्लांट, in how much area does she needs to plant।
धनिया हैज टू प्लांट इन एरिया ऑफ, कितना आया था मेरा 375 अंडर रूट में 15। अच्छा वन मोर पॉइंट, ये अंडर रूट 15 मत छोड़, अब इट डिपेंड्स ऑन स्कूल टू स्कूल, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे टीचर्स ही तुम्हें मार्क्स देंगे। बहुत से टीचर्स इस 15 को प्रूव कर देते हैं, और वो अगर तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें तरीका सिखाया होगा इस अंडर रूट 15 को सॉल्व करने का, मैंने इस वीडियो में पहले सिखाया और तुमने पहले के अगर मैंने चैप्टर्स देखे होंगे तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से सिखाया अंडर रूट 15 को सॉल्व करने का तरीका। और मतलब कुछ भी, नॉट अंडर रूट 15, कुछ भी ऐसे अंडर रूट्स आते हैं तो उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, तो वो तरीका मैंने तुम्हें सिखाया, तो इसे फर्दर आगे सॉल्व करके वो लिख देना। बट तुम्हें यहाँ पे समझ में आ रहा होगा देखते कि ये 4 के पास में आएगा, क्योंकि अंडर रूट 16 4 होता है, तो मतलब 3.8 समथिंग शायद कुछ आ रहा हो यहाँ पे। एक बार कैलकुलेटर पे चेक करके देखो कितना आ रहा है। अंडर रूट 15, हाँ 3.87, लाइक राइट। मेरे को ये आंसर पता था, बट जैसे जैसे तुम करते हो तुम्हें आइडिया लग जाता है। तो देन यू हैज टू प्लांट इन एरिया ऑफ ये। अब यहाँ पे तुम इसे सॉल्व करके लिख लेना या ऐसे लिख लेना, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दूँ मैं, जैसे तुम्हारे टीचर्स तुम्हें प्रेफर करे। वैसे मैं भी यही प्रेफर करूंगी कि तुम इसे सॉल्व करो आगे और फिर उसका तरीके से आंसर लिखना, दैट इज योर होमवर्क टू सॉल्व दिस, क्योंकि मैंने कई बार तुम्हें दिखाया है इसे सॉल्व करना। अब धनिया हैज टू प्लांट इतना एरिया एंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कितना फेंसिंग करना है, कितने एरिया था 247 मीटर, इस कितना आ जाएगा मेरा, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0.419 एंड 4940, इस तरीके से लिख देते हैं, इज 4940, राइट 4940 इट इज, राइट। तो नहीं करी मैं, हाँ क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं, लेट मी चेक द क्वेश्चन वंस अगेन। कुछ मिस आउट नहीं कर रही हूँ मैं, ये ठीक है। ओके तो ये आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ सॉरी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमारे पास आ गई इतनी, और एरिया भी हमने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग लगभग तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें वाले क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देती हूँ। क्या करना था हमें, धनिया को क्या करना था, घास उगानी थी उसके पार्क में और फेंसिंग भी करानी थी। तो कितने एरिया में घास उगाएगा हम एरिया निकाल लेंगे, उसका एरिया तुम बखूबी निकाल सकते हो, कैलकुलेशन का ध्यान रखना। एंड उसके बाद उसे क्या करनी थी, फेंसिंग करानी थी। फेंसिंग का हमें रेट दे रखा है कि 1 मीटर फेंसिंग, 1 मीटर तार करवाने में कितने रुपए लगते हैं, 20। तो टोटल उससे खर्चा कितना बैठेगा, तो पहले तो उसने 1 मीटर का रेट बता दिया, लेकिन हमें कितने मीटर लगेगी फेंसिंग में वो तो निकालना पड़ेगा ना। तो उसके लिए उसने ये भी इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि 3 मीटर हमें इसका एरिया छोड़ देना है गेट के लिए। भाई गार्डन में गेट भी तो बनेगा ना, अगर पूरे ही ट्राइंगुलर पार्क में वो फेंसिंग करा देगा तो फिर आएगा कहाँ से। तो 3 मीटर हमने यहाँ पे छोड़ दिया, उसके अलावा सारे की लेंथ निकाल ली, जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखा दिया। उसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी हमें रेट दे रखा था 20 रेट दे रखा था, तो 20 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर हमारा ये भी आंसर आ गया। ठीक है, इसे नोट डाउन करो, फिर लेट मी चेक एक दो क्वेश्चन अगर इसमें और बचते तो मैं वो कराती हूँ, अदरवाइज वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ मैं कुछ क्वेश्चन इस पे एक दो और करा ही दूँ, तो इसे नोट करो, आगे और क्वेश्चन करते हैं इस पे, एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, नोट करो। Now, let us move to the last question of this chapter. The question says, the triangular wall of a flyover has been used for advertisements. हम जब भी फ्लाईओवर्स पे जाते हैं तो हमने देखते हैं कि होर्डिंग्स होते हैं जिसके ऊपर कुछ एडवर्टीजमेंट्स करे होते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगुलर, अब यहाँ पे वहाँ पे होर्डिंग्स पे एडवर्टीजमेंट्स करे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसने एडवर्टीजमेंट करा है एक ट्रायंगुलर वॉल पे, ठीक है, ट्रायंगुलर वॉल पे एडवर्टीजमेंट करा है। अब हमें आगे क्या दे रखा है, द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 14, 15 एंड 13, 14 एंड 15 मीटर। हमें उस जो ट्रायंगुलर वॉल है उसकी हमें क्या गिवन है, डायमेंशंस गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एडवर्टीजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ 2000 पर मीटर स्क्वायर अ ईयर। ठीक है, मतलब उसे, अब ये वाला जो पार्ट है वो अधिकतर बच्चों को बहुत, यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा, यहाँ तक बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर इसे डिकोड करके बताऊंगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही टुच्चा सा मतलब है, ट्रस्ट मी। आगे क्वेश्चन पढ़ो पहले। अ कंपनी, लास्ट वाली लाइन भी समझ में आ ही जाती है। अ कंपनी हायर्ड इट्स वॉल फॉर 6 मंथ। एक कंपनी ने उस वॉल को हायर करा तो कितना रेंट पे करा। अब ऑब्वियसली वो दीवार है किसी की तो होगी, अब वो उसे
दीवार को प्रोवाइड कर रहा है किसी कंपनी को एडवर्टाइज करने के लिए, तो कुछ तो कमा रहा होगा ना, उसकी कुछ तो अर्निंग हो रही होगी ना। तो हमें वही बताना है कि अगर कोई भी कंपनी, पहले वाली लाइन में क्या लिखा है, अगर कोई कंपनी उस दीवार को, उस जो ट्रायंगुलर वॉल है उसे हायर करती है तो किस हिसाब से रेंट देती है। वो रेंट देती है 2000, उस वॉल का 1 मीटर स्क्वायर का रेंट होता है 2000 रुपए एक साल के लिए। एक उस जो पूरी वॉल है, पूरी वॉल का कुछ तो एरिया होगा, हमें कुछ नहीं दे रखा, हमें बस दे रखा है उस वॉल का 1 मीटर स्क्वायर एरिया, उसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कितना पे करते हैं वो 2000 रुपए एक साल के लिए। तो हमारी जो कंपनी है, हमारी कोई कंपनी है, उसे वो वॉल लेनी है रेंट पे, तो उसका वो कितना रेंट दे, अगर उसे सिर्फ 6 महीने के लिए लेनी है तो। ठीक है, देखो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। हमारे पास कोई ट्रायंगुलर वॉल है, कोई तो ट्रायंगुलर वॉल है। अब हमें क्या गिवन है, इतना सा कोई 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, इसका कितना रेंट दे रहा है वो 2000 पर ईयर। 2000, हाँ यहाँ पे मैं पर मीटर स्क्वायर नहीं लिख रही क्योंकि मैंने दिखा दिया सिर्फ इतने से हिस्से का पर मीटर स्क्वायर, ये 1 मीटर स्क्वायर का कितना दे रहा है पर ईयर। पर ईयर, अब हमें कितना पूछा है 6 महीने, तो सबसे पहले तो साल महीना अलग अलग डायमेंशन हो गए ना, तो इसे सेम में कन्वर्ट करेंगे। एक साल मतलब 12 महीने, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पर ईयर मतलब 12 मंथ्स के लिए। अब इतना मत सोचो, सिंपल सिंपल सोचो, हमें क्या दे रखा है, इसका एरिया ना देकर हमें इसका एरिया दे रखा है। तो अगर तुम्हें नॉर्मली दे दिया जाता कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर वॉल है जिसका एरिया है कुछ जिसका हम रेंट पे दे रहे हैं, जिसका रेंट कितना जा रहा है, फॉर सपोज 5000 रुपए जा रहा है पर ईयर। ठीक है, तो हमें इसे 6 महीने के लिए रेंट पे देना है, तो हम कितना इसका रेंट देंगे, तो तुम बता सकते हो ना बहुत आराम से कि भाई पर ईयर मतलब 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए 5000 दे रहे हैं, तो भाई 6 महीने के लिए क्या करेंगे, 5000 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2500 हो जाएगा, राइट। 6 महीने के लिए होगा तो ये होगा। बट हमें क्या गिवन था, यहाँ पे 5000 रुपए पर ईयर जो रेंट था ना, वो इस पूरी वॉल का रेंट, हमें जो रेंट गिवन था, जो उसकी अर्निंग गिवन थी वो पूरे वॉल के लिए गिवन थी। यहाँ पे हमें किसके लिए गिवन है, सिर्फ उसके 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो क्या, एक चीज बताओ, हमें इतने से पार्ट की अर्निंग दे रखी है कि इतने से पार्ट को देगा तो उसे 2000 रुपए मिलेंगे, तो इतने पूरे पार्ट को देगा तो कितने रुपए मिलेंगे ये हम निकाल सकते हैं। फॉर सपोज पूरे पार्ट को, पूरे वॉल को देने के, अगर वो पूरी वॉल को दे रहा है रेंट पे तो उसे 5000 रुपए मिल रहे हैं, तो आगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा ना। तो हमें निकालना बस यही है कि अगर पूरी वॉल को उसे रेंट पे देना है तो उसका क्या लाइक वो निकलेगा रेंट, फिर उसके हिसाब से हम कन्वर्ट कर लेंगे उसे कि आगे 6 महीने के लिए मांगा है, एक महीने के लिए मांगा है, 2 महीने के लिए मांगा है। तो टेक्निकली हमें 1 मीटर, अगर हमें एरिया गिवन होता है इसका, अगर हम इसका एरिया निकाल ले तो हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए वो 2000 पे कर रहा है। तो फॉर सपोज इसका 100 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। भाई अब इतना 1 मीटर स्क्वायर तो नहीं लेगा ना कोई, पूरा ही वॉल ही लेगा। बस क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर, हमें क्वेश्चन में दे दिया उन्होंने, पूरे वॉल का एरिया बताने की बजाय हमें दे दिया कि बस उसके 1 मीटर स्क्वायर का रेंट बता दिया, तो तुम अपने हिसाब से निकाल लो कि फिर पूरी वॉल का कितना होगा और फिर वो एक्चुअली में कितना पे कर रहा होगा। तो फॉर सपोज 100 मीटर स्क्वायर आ गया इस पूरी वॉल का एरिया, तो 1 मीटर स्क्वायर का अगर वो 2000 रुपए पे कर रहा है पर ईयर, तो 100 मीटर स्क्वायर का कितना करेगा, 20,000 रुपए, नहीं 2 लाख रुपए पर ईयर। पर ईयर निकाल लिया, मतलब 12 महीने का इतना दे रहा, तो 6 महीने को इसे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 1 लाख रुपए निकल जाएगा। समझ आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं करूंगी ऑफ कोर्स करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी क्वेश्चन कह क्या रहा है, इस क्वेश्चन को करना कैसे। ठीक है, तो आओ आगे हम समझते हैं, इस क्वेश्चन को लिखते हैं। आई होप सो ये चीज सबको समझ में आ गई होगी, और इससे पहले भी जो भी क्वेश्चंस हुए हैं हमारे, आई होप सो वो भी समझ में आ ही गए हैं। हाँ, सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर वॉल कितनी है हमारी, 13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर। ठीक है, सब कुछ मीटर में, डायमेंशंस का हमेशा ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब इसके बाद और क्या दे रखा है हमें, हाँ हम निकाल लेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे तो 13 प्लस प्लस 15, 9 प्लस 3 12, 12 4
तो ये कितना हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बिकम 21। सेमी पेरीमीटर आ गया हमारे पास। अब अल्टीमेटली निकालना क्या है यार, हमें पूरी वॉल का अगर हमारे पास एरिया आ जाए तो 1 मीटर स्क्वायर का हमें रेंट पता है, तो पूरी वॉल का भी हम निकाल लेंगे, उससे मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो मेन पार्ट तो एरिया निकालने का ही है ना, तो निकाल लेते हैं एरिया। एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर वॉल हमारा कितना हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला मैं नहीं लिख रही, फॉर्मूला तुम सबको पता है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 21 माइनस में 13, 21 माइनस में 14 एंड 21 माइनस में 15। ठीक है, आगे से सॉल्व करेंगे। 21 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6 7 मल्टीप्लाई बाय 5 6। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब 21 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 7 और 3 की फॉर्म में, राइट। 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब हम यहाँ से चीजें उठाएंगे। 6 को भी हम और कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, तो ये उठा लेंगे एक। ठीक है, और हम ये उठा सकते हैं, और ये 16 और ये 16 हो जाएगा, तो इसका भी एक 4 उठा सकते हैं। तो बाहर क्या आ गया, अंडर रूट से 7 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, तुम्हारा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इंटू 4 इज इक्वल टू में 84। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आया है एरिया ऑफ द वॉल, वॉल का हमारे पास एरिया आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एडवर्टीजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ 2000 रुपीज पर। तो इसकी हमें, अब द थिंग इज इसकी स्टेटमेंट कैसे बनानी, तो देखो स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं, मैं भी सोच रही हूँ, तुम भी सोचो। दिस एडवर्टीजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ 2000 पर मीटर स्क्वायर अ ईयर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर, बेसिकली वो कह रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर से कितनी अर्निंग हो रही है, अर्निंग। तो इसकी स्टेटमेंट हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अर्निंग थ्रू 1 मीटर स्क्वायर इन अ ईयर कितनी है हमारी, 2000। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर से हमें इतना मिल रहा है, और एरिया कितना है, 84 मीटर स्क्वायर। अब भाई ऑब्वियसली मैंने क्या बताया, जब हमारी कंपनी उस चीज को रेंट पे लेगी, हमारी वॉल रेंट पे लेगी, तो 1 मीटर स्क्वायर पे तो नहीं करेगी ना, पूरी वॉल पे ही करेगी। बट इस हमें दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर, जैसे तुम क्या कहते हैं, कोई कुछ कपड़े सिलवाने जाते हो, तो तुम्हें क्या जो कपड़ा खरीदते हो, तुम्हें किस हिसाब से रेट बताया जाता है कि पर मीटर इतना पड़ेगा। ठीक है, 1 मीटर तुम्हें 250 रुपए का पड़ेगा। तो अब तुम 10 मीटर लोगे, 5 मीटर लोगे, तुम्हें पूरे का एरिया, तुम्हें जितनी आगे लेंथ लेनी होती है उसके हिसाब से आगे प्राइस होता है। तो इन्होंने भी बिल्कुल उसका यूनिट वाला बता दिया कि 1 मीटर स्क्वायर का इतना पैसा लगता है, तो पूरे का कितना लगेगा अब तुम निकाल लो। तो 1 मीटर स्क्वायर का हमें गिवन है 2000। तो आगे हम क्या करेंगे, अर्निंग थ्रू 84 मीटर स्क्वायर इन, अब ईयर को हम इन अ ईयर, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स। तो ये कैसे हो जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय कितना, 84 मंथ्स, 84, राइट। तो ये यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पूरे वॉल का एरिया, लाइक पूरे अब क्वेश्चन में सोचो अगर इसकी जगह ये दे दिया होता तो कितना आसान हो जाता कि भाई एक वॉल को अगर तुम्हें रेंट पे चढ़ाना है 1 साल के लिए, तो उसके लिए इतना पैसा लगेगा। ये स्टेटमेंट, जो हम स्टेटमेंट ढूंढना चाह रहे थे, जो मेन चीज होती है, वो ये स्टेटमेंट अब निकली हमारी कि हमें एक वॉल को रेंट पे चढ़ाना है 1 साल के लिए, तो उसका 1 साल के लिए रेंट कितना है, इतना। ठीक है, अब हमें एक्चुअली में कितने के लिए उसे चाहिए, 6 महीने के लिए, तो हम इसे 6 महीने के लिए कर लेंगे। अर्निंग थ्रू द 84 मीटर स्क्वायर वॉल इन 6 मंथ्स कितनी हो जाएगी भाई, 12 महीने में इतनी हो रही है, तो 6 महीने में इसका हाफ होगी ना। तो इट विल बिकम 84,000, 84,000 रुपीज वो पे कर रहा होगा 6 महीने के लिए। द कंपनी हेंस the company will pay 84,000 rupees
फॉर 6 ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ क्या क्वेश्चन था। हमें बेसिकली कहा था कि एक ट्रायंगुलर वॉल है, हमें उसे रेंट के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए देना है। तो अब एडवर्टीजमेंट के लिए देंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे। तो हमें यूजुअली क्या गिवन होता है कि हाँ, इस वॉल को अगर हमें रेंट पे देना है तो इसका 5,000 रुपए लगता है 1 साल के लिए, अगर आपको रेंट पे लेना हो तो। हम किसी को भी बताएंगे तो ऐसे ही बताएंगे ना कि अगर आपको रेंट पे लेनी है तो 5,000 रुपए लूंगी मैं 1 साल के लिए। इन्होंने क्या करा, वो चीज 5,000 रुपए जो रेंट था वो पूरी वॉल के एरिया का ही तो रेंट था ना। इन्होंने पूरी वॉल का एरिया का रेंट देने के बजाय इन्होंने कहा 1 मीटर स्क्वायर का रेंट है 2,000 रुपए। तो 1 मीटर स्क्वायर का रेंट है 2,000 रुपए, तो पूरी वॉल का रेंट कितना हो जाएगा, उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने एरिया से मल्टीप्लाई करा, एरिया से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया, इतना। ठीक है। अब हमें वो कितने के लिए था, 1 साल के लिए, 12 महीने। 1 साल मतलब 12 महीने। ठीक है, हमने यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन कर लिया ना अपने आप, 1 साल 12 महीने। तो वो कितने महीने के लिए हो गया, 12 महीने के लिए इतना। और हमें कितने महीने के लिए चाहिए, 6 महीने के लिए। तो 12 महीने के लिए इतना है, तो 6 महीने के लिए हम निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से, वेरी इजी। तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। भाई 12 के लिए कोई चीज इतनी है, फॉर सपोज 48 है, तो 6 के लिए कितनी हो जाएगी, उसका हाफ हो जाएगी ना, 24, राइट। यूनिटरी मेथड समझ में आता है ना सबको। ठीक है। तो अर्निंग थ्रू 84, तो हमने जो फाइनल उसे कितने मिलेंगे, इतने। अब ये तो हमने ऐसे इस फॉर्म में निकाल लिया ना कि कितने मिल रहे हैं हमें, बट क्वेश्चन किस फॉर्म में था कि कितना रेंट वो पे करेगा। तो कुछ नहीं, हमने बस लास्ट में स्टेटमेंट की फॉर्म ऐसे लिख दिया, हेंस द कंपनी विल पे 84,000 रुपीज फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए वो इतने पैसे देगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। सो आई होप सो आप सभी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टडी बाय यू की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप इस चैप्टर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। And please don't forget to like, share and subscribe Study by You. Thank you.